बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपना करम फजल और रहम अता करता रहे और पाकिस्तान के हक़ में जो बेहतर है अल्लाह पाक वो ही करें और अल्लाह पाक से यही दुआ है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं आज की वीडियो के अंदर भी, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले बताते चले जनाब इमरान खान साहब के बारे में। अटक जेल के अंदर एक जज साहिबान का विज़िट था। उन्होंने अटक जेल के अंदर विज़िट किया है और अटक जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उन्होंने हर कैदी से जाके पूछा है कि आपको किस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप लोगों को कोई ऐसा मसला तो नहीं है। उसके ऊपर जो सारा का सारा भांडा है वो आज फोड़ दिया है और जज साहब की जो रिपोर्ट है जिसके ऊपर स्टम्प्स लगी गई हैं, जो कानूनी रिपोर्ट है, जो कोई दो नंबरी नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। एक कानूनी रिपोर्ट जो शाया की गई है एक जज साहब की जानिब से जिन्होंने आज विज़िट किया अटक जेल का। उन्होंने बताया कि उस पूरे के पूरे अटक जेल के अंदर जितने भी कैदी मौजूद थे, हमने सब कैदियों से पूछा कि आप लोगों को सहूलतें किस तरह की मुहैया की जा रही हैं, आप लोगों को सारा मामला किस तरह से देखा जा रहा है, आप लोगों को खाना अच्छा मिल रहा है, खाना टाइम से मिल रहा है। सारी चीज़ें उन्होंने पूछी जितने भी कैदी वहाँ पे मौजूद थे और सब ने इसके ऊपर ओके किया कि हम लोगों को सब कुछ ठीक है, हम लोगों को सारे मामले ठीक हैं। लेकिन उन्होंने जैसा अपने अपनी रिपोर्ट के अंदर शाया किया कि वाहिद सिंगल इमरान खान को निकाल के बाकी उस जेल के अंदर किसी कैदी को कोई मसला नहीं था। वाहिद इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान वहाँ पे मौजूद है, उसको मसले हैं और उसके अलावा और किसी बंदे को मसला नहीं है उस जेल के अंदर। और उन्होंने साथ में ये भी अपनी रिपोर्ट के अंदर जज साहब ने शाया किया कि इमरान खान साहब को जो मसले हैं वो बिल्कुल राइट हैं और उन्होंने जितनी भी बातें उन्होंने हमारे साथ की हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं और जो उन्होंने वो कह रहे हैं कि मुझे ये मसले हैं तो वो बिल्कुल सही मसले बताए हैं उन्होंने। और जैसा आपने उसके ऊपर बताया कि इमरान खान साहब ने सबसे पहला जो मसला रखा, उन्होंने वो मसला ये रखा, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे एक 6x6 का, दोस्तों आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे पता होगा कि जेल के अंदर एक तो होते हैं बैरक्स जिनके अंदर 15 20 25 बंदों को रखा जाता है, लेकिन जेल के अंदर एक 6x6 का कमरा भी होता है जिसको हम लोग अपनी पंजाबी ज़ुबान के अंदर चक्की कहते हैं। तो इमरान खान साहब को उस चक्की के अंदर रखा गया है और मामला इतना हसास है, शर्म की बात है, डूब मरने की बात है इन लोगों की कि वो एक साबिका प्राइम मिनिस्टर के साथ ये किस किस्म का सलूक कर रहे हैं। इन लोगों को अपने दिन भूल गए हैं जब इनके तबीयतें ख़राब हो जाती थी जेलों के अंदर, ये हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करते थे कि हाँ खुदारा हम लोगों को बाहर भेज दो। इतना शर्म का मकाम है कि एक प्राइम मिनिस्टर रो के फरियाद आप लोगों से ये कर रहा है कि कम से कम उसकी इतनी शर्मनाक हरकतें आप लोग मत करें कि उसके वॉशरूम तक आप लोगों ने जाके कैमरे लगवा दिए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा पाकिस्तानी आपसे, ये इमरान खान आप लोगों से नहीं कह रहा, ये वो जज कह रहा है जिसने आंखों देखा हाल वहाँ पे जाके देखा है, जिस जज ने उस अदालत उस जेल के अंदर जाके अपना आंखों देखा हाल जहाँ पर देखा है और उसने वो बयां किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर। और उसने साथ में ये भी कहा है कि जो इमरान खान मसले मसाइल हम लोगों को बता रहा है वो बिल्कुल मसले मसाइल हकीकत के ऊपर मबनी है। और ये रिपोर्ट उन्होंने जो है वो सबमिट कर दी है, उस रिपोर्ट के ऊपर जुडिशरी की स्टम्पें लगी हुई हैं। इसका मतलब है कि वो कागज़ की जो वैल्यू है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो कागज़ है, वो किसी आम बंदे ने सबमिट अदालत के अंदर नहीं करवाया, वो रिपोर्ट किसी आम बंदे ने अदालतों को नहीं पहुँचाई, वो रिपोर्ट एक जज की जानिब से रिपोर्ट दी गई है, उसके ऊपर स्टम्प लगाई गई है। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इमरान खान साहब ने उसमें साथ में अपने जज साहब को ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मेरी जिधर हम लोग वॉशरूम वगैरह वो करते हैं या जिधर वो नहाते वगैरह हैं, गुसल वगैरह करते हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जस्ट वो 2.5 इंच का एक पर्दा है और साइडों के ऊपर उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है और वो सामने कैमरा उन्होंने लगाया हुआ है, उस कैमरे के अंदर टोटल वो क्लियर व्यू नज़र आता है उस चीज़ का। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी प्राइवेसी है, प्लीज़ इस चीज़ों को तो आप लोग मत शो करें। उदारा जो आप इंतकामी सियासत कर रहे हैं ना, आप इंतकामी सियासत कर रहे हैं, आप लोग तो चाहते हैं कि इमरान खान को आज के दिन साइडलाइन कर दिया जाए, लेकिन आप लोगों का बस नहीं चल रहा। अब डेवलपमेंट इसमें ये निकल कर आई है कि जैसे ही जज आपकी जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई तो वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब ने इसके ऊपर जो है धुस नोटिस ले लिया और उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला है ये 3 अगस्त को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलाया जाएगा। अब आप लोगों को बताते चले कि पहले जो मामला था, इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब का जो मामला हुमायूं दिलावर साहब ने जिन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई थी तोशाखाना केस के अंदर, वो अगले दिन ही लंदन भाग गए थे। और जब ये सारे मामला थे इसके ऊपर मतलब जो नज़रसानी दरख्वास्त अपील की गई थी या मतलब इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर दरख्वास्त
दरख्वास्त दी गई थी कि चीज़ों को खुद देखा जाए और प्लीज़ इसके ऊपर जो है आप लोग एक बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि सी क्लास या बी में या ए में रखा जाए तो हुमायूं दिलावर साहब और जज आमिर साहब की जो अदालत थी उनकी तरफ से तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा मामले और पहले भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स जारी किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि आप इमरान खान साहब को एक जो साबिका वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल होता है आप उनको वो दें, आप उनके वकला को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त दें। आप लोग इमरान खान साहब को सी क्लास से निकाल के बी या ए क्लास में कोशिश करें कि वहाँ पर रखें, और जो सारे मामला एक वज़ीर आज़म को मिलने साबिका वज़ीर आज़म को मिलने चाहिए वो सारे के सारे मामला मिले। लेकिन जज आमिर साहब से मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले भी आप लोगों के फ़ैसलों के ऊपर अमल नहीं किया गया, आप लोगों के फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ा दी गई, पकड़ के माज़रत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके फ़ैसलों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यार आप लोगों के फ़ैसलों पर धज्जियाँ उड़ाई गई। आप लोगों ने कहा कि उनके इमरान खान साहब के वकला को उनसे मिलने की इजाज़त देनी चाहिए, उनमें से भी जस्ट एक वकला को मिलने की इजाज़त दी गई। उसके बाद बाकी सारे के सारे आप लोगों के जो मामले हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। उसके बाद आपने कहा कि इमरान खान को उसके बाद इसके ऊपर आप लोगों ने एक और फैसला किया कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर हर वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो साबिक वज़ीर आज़म को मिलती है। उस मामले के ऊपर भी आप लोगों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। उस मामले के ऊपर भी उन लोगों ने आप लोगों के कानूनी आर्डर्स की धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन अदालत उसके ऊपर भी एक खामोश तमाशाई बन के बैठी रही। आप लोगों की तरफ से सिर्फ आर्डर तो जारी हो चुके हैं, और आप लोगों की तरफ से जो आर्डर जारी हुए हैं वो भी अच्छे आर्डर्स हैं, हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना भी अदालत का काम है। अदालत का काम हरगिज़ ये नहीं है कि अदालत जस्ट आर्डर जारी कर दे, उसके बाद अदालत को पता ही नहीं कि उस आर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन उमर अताब बंदरयाल साहब को जो मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो इस मामले के अंदर कूद पड़े हैं और उन्होंने इसके ऊपर हदूस नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 3 अगस्त को इस सारे मामले को उठाना है। और ये अगले आने पाकिस्तानी आप लोगों को साथ में ये भी बताते चले कि अगले आने वाले 48 घंटे वो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बैकडोर के ऊपर बहुत ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं। आज निगरान वज़ीर कानून साहब की जो मुलाकात है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हुई है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में ये मुलाकात हुई और ये तकरीबन 1 घंटे से ऊपर ये मुलाकात चलती रही। अब बैकडोर चीज़ें क्या हो रही हैं, बैकडोर डेवलपमेंट किस तरह से हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आने वाले 48 घंटों के अंदर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देंगे, क्योंकि तब तक वो सारी चीज़ें रिवील कर दी जाएंगी। अब जैसे ही चीफ जस्टिस साहब ने उमर अता बंदरयाल साहब ने इस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया कि हम 3 अगस्त को इमरान खान साहब के जो मामला है उसके ऊपर सारा का सारा मामले के ऊपर हम लोग नोटिस लेंगे, उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो उसमें जैसे ही उन्होंने नोटिस लिया तो उधर से निगरान सेटअप के अंदर से वज़ीर कानून साहब ने जो उन्होंने मुलाकात कर ली उमर अता बंदरयाल साहब से, और तकरीबन 1 सवा 1.5 घंटा ये मुलाकात चलती रही। उसमें से ज़राए के मुताबिक जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन अब उनके पीछे कितने हक़ाइक़ हैं कितने नहीं हैं वो तो आने वाले 48 घंटों में ही पता लगेगा कि उसके पीछे कितने हक़ाइक़ हैं और चीज़ें किस तरफ लेके जाती हैं। अब उसमें ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने आगे जैसा आपको ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप इनको तोशाखाना केस के अंदर रहा कर भी देते हैं तो हमने ऑलरेडी इनको मतलब अरेस्ट कर लिया है साइफ़र केस के मामले के अंदर। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि इमरान खान को सिर्फ साइडलाइन करना है, जैसे भी मर्ज़ी कर लें और जितनी जल्दी हो सकता है वो करना है। अगर आप एक केस से वो रिहा करेंगे तो हम दूसरे केस में पकड़ लेंगे, अगर आप दूसरे केस में रिहा करेंगे तो हम तीसरे केस में पकड़ लेंगे। यानी कि रखना इसको अटक जेल के अंदर ही है, इसको हमने बाहर नहीं आने देना। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है आप लोगों को पाकिस्तानी बखूबी पता है, आप लोगों को सारे मामले का पता है, आप लोगों से कोई बात छुपी हुई नहीं है। वक्त यही है कि वो लड़ रहा है, वो न डर है, वो खड़ा है और उसको सलूट है इमरान खान का। अगर वो आज जेल के अंदर इन सारे मामलों के होने के बावजूद भी अगर वो डटा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को ये भी बताते चले कि ज़रा ये भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर पेशकश कर दी गई है कि आप चाहें तो आप बाहर जा सकते हैं, आप चाहें तो आप मामला को सॉर्ट आउट करके बाहर जा सकते हैं, सारे के सारे मामला तक साइड पे कर दें, आप यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएँ, हम आप लोगों को कुछ नहीं कहते हैं, हम आपको भेजेंगे बाहर। तो इस तरह के मामले, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से वो डटे हुए हैं और वो डटा रहेगा, क्योंकि वो एक ना डर सिपाही है और वो चाहता है कि वो पाकिस्तान को बेहतर करे। और जब उसने अपने माथे के ऊपर पाकिस्तान की बेहतरी का पट्टी बांध लिया तो फिर उसके साथ आप लोग जो मर्ज़ी मुआहदा करने की कोशिश करें, आप उसके साथ जो मर्ज़ी मुज़ाकरत करने की कोशिश करें, उसको एनआरओ देने की कोशिश करें, जो मर्ज़ी करें, वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो डट गया है तो वो डटा रहेगा। और उसमें इमरान खान साहब की जानिब से आप लोगों को बताते चलें कि इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया है, उन्होंने तो आपको बताया था पिछले भी रात के अंदर आप लोगों को, पाकिस्तानी को, इमरान खान साहब ने तो ये भी कह दिया कि मुझे अगर ये 1000 साल
तक भी जेल में रखेंगे तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान की गुलामी ख़त्म करनी है। पाकिस्तान के अंदर जो एक गुलामी का निज़ाम है, जो पाकिस्तान के अंदर एक गुलामी का सिस्टम है, मुझे उस सिस्टम को ख़त्म करना है। उसके लिए फिर इमरान खान साहब को माइनस भी करना पड़ता है, तो मुझे माइनस होने के में भी कोई मसला नहीं है, मैं माइनस हो जाऊँगा। लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बता के मैं लाज़मी जाऊँगा कि कौन पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, कौन पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।